मित्रों राधे राधे। मित्रों, मिथुन राशि को बुध देव की राशि माना जाता है और बुध देव को बुद्धि और चिंतन का कारक माना जाता है। लेकिन व्यक्ति जब जरूरत से ज़्यादा चिंतन करता है ना, तो वो यही सोचता रहता है बुरे वक्त में कि कहीं भगवान ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए। अर्थात वो चिंतन से चिंता की ओर चला जाता है। तो आप याद रखिए कि जो मिथुन राशि है वो कुछ इसी प्रकार की राशि है। अगर आपने ज़रूरत से ज़्यादा चिंतन किया तो याद रखिए, और चिंतन जो होता है वह भूतकाल का और भविष्य काल का कुछ ज़्यादा ही होता है। इसीलिए कहा जाता है कि यदि आप मन और शरीर से स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आपको भूतकाल में की गई गलतियों का शोक नहीं करना चाहिए, अर्थात पछताना नहीं चाहिए, और भविष्य की बहुत ज़्यादा चिंता नहीं करना चाहिए, बल्कि बुद्धिमानी से और कर्मशीलता से वर्तमान में जीना चाहिए। और बस अगर आपने 2024 में इस मंत्र को अपने साथ कर लिया और वर्तमान में जीना सीख लिया मिथुन राशि के लोगों ने, तो याद रखिए कि आपको एक प्रकार से साम्राज्य की बिल्कुल प्राप्ति होगी और आपका जीवन बुलंदियों की ओर चला जाएगा। तो इस सूत्र को आप लोग पकड़े रहिए। अगर आपने इस सूत्र को पकड़ लिया तो याद रखिए फिर आपको आगे बढ़ने से कोई भी रोक नहीं सकता है। और अगर आपने इस सूत्र को नहीं पकड़ा तो दिक्कतें आने वाली हैं, इसलिए क्योंकि जो मिथुन राशि है या मिथुन लग्न है ये द्विस्वभाव राशि है। और द्विस्वभाव का मतलब आप जानते ही असमंजस और दुविधा होता है, और वह व्यक्ति जो ज़रूरत से ज़्यादा सोचता है वो हमेशा दुविधा और असमंजस में फंसा रहता है। तो आपको इस दुविधा और असमंजस से बाहर निकलना है। अगर आप इस दुविधा और असमंजस से बाहर निकल गए तो याद रखिएगा कि आने वाले जितने भी वर्ष हैं वो सभी आपके लिए बहुत खुशहाली लाएंगे, भागोन्नत लाएंगे। आपको केवल अपनी पर्सनालिटी में थोड़ा सा सुधार लाना है, जिसकी चर्चा मैंने अभी की है। अगर आपने ये सुधार ले आए तो फिर आप मान लीजिए कि आपको कुल मिलाकर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। दूसरा एक चीज़ और याद रखिएगा कि जो मिथुन राशि है वो थोड़ा सा रोमांटिक टाइप की प्रेम संबंधों की राशि है। तो उसके लिए आप क्या करें कि कुल मिलाकर के देखें, अगर आपको कुल मिलाकर के व्यापार में वृद्धि चाहिए, जो भी मिथुन राशि के लोग हैं, तो बुध को ठीक करने के लिए आप या तो बुध के बीज मंत्रों का उपयोग कर सकते हैं, या आप जो कुल मिलाकर व्यापार वृद्धि यंत्र जो होता है इसका भी उपयोग कर सकते हैं। और याद रखिएगा कि इन दोनों के उपयोग से, क्योंकि बुध देव तो व्यापार के स्वामी हैं ही, तो अगर आपको व्यापारी वर्ग में जाना है, और वैसे भी मिथुन राशि व्यापारी वर्गों की राशि, जितने बड़े बड़े व्यापारी आप देखेंगे वो ज़्यादातर मिथुन राशि के होते हैं, क्योंकि यह वाणी के बहुत मधुर लोग होते हैं और एक लचक होती है इन लोगों में। तो आप जानते हैं कि व्यापार में उन्नति कौन व्यक्ति करेगा, जॉब में उन्नति कौन व्यक्ति करेगा, जिसकी वाणी में लचक होगी, कुल मिलाकर मिठास होगी। तो कहने का तात्पर्य यह है। और यंत्रों से संबंधित आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो दिए गए नंबर पर आप कॉन्टेक्ट करिएगा, निश्चित तौर पर आपको इसकी जानकारी दी जाएगी। और यदि आप यंत्र प्राप्त करना चाहें तो आपको अभिमंत्रित मंत्र यंत्र जो है वो आपको दे दिया जाएगा। अब यहाँ पर मिथुन राशि की हम बात कर रहे हैं, तो मिथुन राशि में एक चीज़ और याद रखिएगा कि देखिए, हम जानते हैं कि जो 12वां भाव कुंडली का होता है वो हमेशा नुकसान का भाव होता है। याद रखिए वो नुकसान है, आपका हर तरह का नुकसान है। अगर बुध वहाँ पर बैठे 12वें भाव में तो व्यापार और वाणी का नुकसान है। बृहस्पति अगर बैठते हैं तो ज्ञान का नुकसान है। शुक्र अगर बैठते हैं तो काम सुख का नुकसान है। तो कहने का तात्पर्य कि वो नुकसान का भाव है। अब इनके 12वें भाव पर जो भी मिथुन लग्न या मिथुन राशि के लोग होते हैं, वृष राशि आती है, शुक्र की राशि। और याद रखिए शुक्र काहे का प्रतीक है, वह भोग विलास और ऐशो आराम का प्रतीक है। और मिथुन राशि का कुछ नेचर भी उसी तरह का होता है। तो यदि आपने 2024 में महिलाओं का जो अति चिंतन आपकी पर्सनालिटी में ही घुला हुआ है, यदि आपने उस चिंतन पर रोक लगा दी या वो चिंतन कम कर दिया, तो याद रखिएगा कुल मिलाकर के आपको सफलता मिलने वाली है। यहाँ पर एक बात और याद रखिए कि अपव्यय और धननाश का भी वो घर होता है 12वां भाव। तो ऐसा ना हो कि आप महिलाओं में या भोग विलास में या ऐशो आराम के चक्कर में आप अपने धन का नाश करते चले जाएं। अगर आपने अपनी इस आदत को सुधारा, इस आदत को भी सुधारा,
तो याद रखिए, यही कुल मिलाकर के मिथुन राशि वालों को संकल्प लेना चाहिए 2024 में कि वो कुल मिलाकर के वर्तमान में जीना सीखेंगे, ज़रूरत से ज़्यादा चिंतन नहीं करेंगे, ना तो भूतकाल में हुई गलतियों के लिए पछतावा करेंगे ज़्यादा, और ना ही भविष्य काल के प्रति अधिक से अधिक चिंतित होंगे, वर्तमान में जिएंगे। और दूसरा, अपने धन का अपव्यय भोग विलास या महिलाओं के उसमें ज़्यादा नहीं करेंगे, तो निश्चित तौर पर ये मान करके चलिए कि उनको जीवन की सारी खुशियां मिलने वाली हैं। इस बात को आपको याद रखना चाहिए। अब यहाँ पर एक चीज़ और याद रखिएगा कि आपकी सफलता का स्वामी कौन है कुंडली में। पंचम भाव सफलता का होता है, जहां शुक्र की दूसरी राशि आ रही है, तुला राशि। और काल पुरुष की कुंडली में सातवीं राशि कहां पर आएगी? सप्तम भाव पे आएगी। और सप्तम भाव कहे का है? व्यापार का है, पार्टनरशिप का है और वैवाहिक संबंधों का है। आप अगर मिथुन राशि का कभी चित्र देखें ना, तो वो एक नहीं बल्कि दो लोग दिखाए जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य यही है कि जो भी वैवाहिक संबंधों में बंधा हुआ है मिथुन राशि का व्यक्ति, याद रखिएगा, अगर वह व्यापार में उन्नत करना चाहता है तो पहले उसको अपनी शादी जरूर करना चाहिए। इस मंत्र को याद रखिएगा, ये मजाक की बात नहीं है। अगर आप व्यापार में उन्नति चाहते हैं और आप मिथुन राशि के हैं, तो फिर आपको विवाह के बंधन में बंधना ही होगा। अगर आप विवाह के बंधन में नहीं बंधते हैं तो याद रखिए, फिर आप उन्नति की बहुत अभिलाषाएं मत रखिए। आप ये मान करके चलिए कि उन्नति फिर उस तरह नहीं मिलने वाली है आपको। तो यदि आपको उन्नति चाहिए तो आपको एक चीज़ याद रखना पड़ेगा कि कुल मिलाकर उन्नति के लिए आपको विवाह के बंधन में बंधना होगा, तभी आपको कुल मिलाकर इस देश दुनिया की सभी खुशियाँ मिलेंगी। यहाँ पर अब लोग धन की बातें ज़्यादा करते हैं कि महाराज सब कुछ ठीक है, अगर धन आ जाएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो अगर आप अपनी कुंडली में देखें तो द्वितीय भाव धन का है और वहाँ पर तो कर्क राशि आती है। और कर्क का स्वामी कौन है? कर्क का स्वामी चंद्रमा है और चंद्रमा चतुर्थ राशि है। तो अगर काल पुरुष की कुंडली में आप देखेंगे तो चतुर्थ भाव में ही चतुर्थ राशि आएगी। और चतुर्थ भाव कहे का है? माता का है। तो माता से अच्छे संबंध बनाइए, पत्नी से अच्छे संबंध बनाइए। तो माता से अच्छे संबंध बनाएंगे तो मन का सुख भी मिलेगा, धन धान्य भी बढ़ेगा। अब पत्नी से अगर आपके अच्छे संबंध हैं, मनमुटाव नहीं है, या शादी आपने की नहीं तो कर लीजिए। तो कुल मिलाकर इस तरह आपका व्यापार में जो उन्नति है वह भी बहुत तेज़ी से होगी और उसमें भी आपको कोई दिक्कतें नहीं आने वाली हैं। और अभी कुल मिलाकर के गोचर की जो परिस्थितियां हैं वो उत्तम ही हैं। भाग्येश जो हैं वह आपके भाग्य भाव पर आ ही गए हैं और आपको मालूम है कि जब भाग्येश भाग्य पर हो तो उसका प्रतिफल जरूर मिलता है। अब लोग कहते हैं कि महाराज अभी तो प्रतिफल नहीं मिल पा रहा है, तो आप याद रखिए कि युवा अवस्था में जब कोई ग्रह आता है, वो 10 डिग्री से लगा के 22 डिग्री के बीच का, तब वह अपना प्रतिफल बहुत अच्छा देता है। तो अभी शनि और राहु जो हैं वह अपने बाल्याकाल में ही एक प्रकार से चल रहे हैं। जैसे ही वो युवा अवस्था या जवानी की अवस्था में आएंगे, आप देखिएगा उनका प्रतिफल आपको 100% मिलेगा। और जो मैंने आपको रूल बताए हैं पहले, उनको ज़रूर फॉलो करिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको निश्चित तौर पे लाभ होगा। धन्यवाद आपको।